इमरान खान 7 मुकदमात में जमानत के लिए आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी गैर मुतल्लका शख्स को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। PTI चेयरमैन अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब रावलपिंडी में भी हाजिर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। शीरीन मजारी अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद चौथी मरतबा फिर गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने ख्याल अंगेज तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया। PTI रहनुमा आमिर डोगर डिस्ट्रिक्ट जेल झंग से रिहाई पाते ही फिर पाबंदे सलासल। इस्लामाबाद पुलिस का मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियों की तादाद 2000 तक पहुँच गई। ये तमाम मुकदमात ये जो आइन ने कानूनी इख्तियार दिए हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी करार दे दिए। फौजी तनसीबात पर हमलों के तमाम मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा। शहबाज शरीफ की वजाहत। बुशरा बीबी के मुबैना करप्शन में मुलव्विस होने से मुताल्लिक इमरान खान की तरदीद झूठ करार देगी। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI साबिक वज़ीर आज़म को बताया था उनकी अहलिया करप्शन में मुलव्विस हैं। इमरान खान ने बात पसंद न आने पर उन्हें ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ का दावा। अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर 60 अरब की मुबैना करप्शन पर भी सवाल उठा दिया। सर, ये हमला उनका फौजी तनसीबात पे नहीं था, ये हमला पाकिस्तान पे था। उन्होंने वो किरदार अदा किया जिसका खदशा या तवक्को हमें हिंदुस्तान से होती है, अपने अज़ली दुश्मन से होती है। पाकिस्तानियों से कभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कौमी असम्बली में 9 मई यौम सियाह से मुतालिक एक और करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जत्थों ने फौजी तनसीबात पर नहीं पाकिस्तान पर हमला किया। जिन लोगों ने इस्तेहाल दिलाया वो रिश्तेदारियां गंवा रहे हैं। जो कौमी मोहसिनों की तकरीब नहीं करती वो मिट जाती हैं। बताया जाए कोर कमांडर हाउस पर हमला क्यों किया गया। वजीर दिफा का सवाल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 25 मई को यौम तकरीब शुहदा पाकिस्तान मनाने का ऐलान। फौजी तनसीबात, यादगारों और शुहदा की हुर्मत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। शुहदा की कुर्बानियों के तुफैल आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिपह सालार ने मजबूत फ़ौज, मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन करार दे दी। GHQ रावलपिंडी में शुहदा के लवाहिकीन और गाजियों के एजाज़ में तकरीब। 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 22 को तमगा बसालत से नवाजा गया। 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल अता किए गए। पंजाब असम्बली इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत उस्मा ने उसको नोटिस केस में 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। पंजाब हुकूमत ने भी जवाब अदालत में जमा करा दिया। फौरी इंतखाबात की मुखालफत। PTI ने फौज की तलबी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आर्टिकल 245 का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। आर्टिकल का नफाज सियासी मुखालफिन को अफवाज से लड़ाने के लिए किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। हजारों सियासी कारकुनों का फौजी अदालत में कभी ट्रायल नहीं हुआ। अदालत से मुल्क भर में क्रैकडाउन रुकवाने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन का पहला इजलास। अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज़ की ट्रांसक्रिप्ट, तमाम अफराद के नाम, पते और राब्ता नंबर्स तलब। 2 बुजुर्ग खवातीन से भी इंक्वायरी करनी है। पेश होने वाला कोई भी मुलज़म नहीं, सबको एहतराम दिया जाएगा। जस्टिस फाइज ईसा की यकीन दहानी। PTI ने जुडिशल कमीशन का क़याम चैलेंज कर दिया।
आप सबसे भी इल्तमास है, मेरी भी दुआ है कि उन लोगों को जल्द इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि वो जो फैसले किए गए थे वो वक्त ने साबित किया कि वो गलत। चौधरी वजाहत हुसैन के काफ लीग में वापसी, पीटीआई के सदर परवेज इलाही से राहें जुदा कर ली। केसेस से मुतालिक कोई डील नहीं हुई, 9 मई के वाकयात पर अफसोस का इजहार। तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्ला कमूका भी कप्तान की छतरी से उड़ान भर गए। 9 मई स्याह दिन करार, पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी नून लीग में शामिल, मरियम नवाज का खैर मकदम। मैं बिल्कुल वजाहत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उसने अपने हालात को देखा है, अपना आप देखा है और उसने ये फ़ैसला किया। मुझे कोई रंज नहीं है और मोनिस और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान खान के साथ। चौधरी वजाहत के फैसले पर कोई दुख नहीं, उन्होंने अपने हालात देखकर फैसला किया। परवेज इलाही का मौक़िफ़, बेटे मोनिस इलाही समेत मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान, वादे निभाना सियासत का उसूल करार दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत कराची में कौमी यकजहती डायलॉग, शुरका का सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलाने के अज़्म का इज़हार। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल, रियासती दहशतगर्दी से मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ बदल नहीं सकते, सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मोदी सरकार को ललकार, तनाज़ात से इनकार करके ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाया जा सकता, जितनी मर्जी चाय पी लें पाकिस्तान का दिफा करते रहेंगे, वज़ीर ख़ारजा काज़ी। जनाब स्पीकर, जितना चाय पीना चाहते हैं हम उनको पिला सकते हैं, हम अपना वतन दिफा करना जानते हैं। मकबूजा कश्मीर पर ताकत के राज को कानूनी साबित करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा धचका, चीन का श्रीनगर में आज होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी शिरकत से इनकार। इजलास के मौके पर मकबूजा वादी छावनी में तब्दील, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में हड़ताल, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी G20 इजलास के खिलाफ रैलियां, शुरका का आलमी बरादरी से नोटिस लेकर इजलास खत्म करने का मुतालबा। कराची के 7 अजला में बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी, पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 3 बल्दियाती नुमाइंदों को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के इलेक्शन से पहले बल्दियाती नुमाइंदों की पकड़ धकड़ ओछा हथकंडा करार दे दी, इंतखाबी अमल हाईजैक करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ मेयर का इलेक्शन रुकवाने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। हाफिज नईमुर रहमान मोहतरम, मगर मेयर उसी पार्टी का होगा जिसके वोट ज्यादा होंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह ने हिकमत अमली बता दी, इंतशार की सियासत से गुरेज करने का मशवरा, मिलकर काम करने की भी पेशकश। हैदराबाद में भी बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी, सखर, कंदकोट, पीरपुर, माथेलो, थरपारकर और टंडो अलहयार में भी मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान आबादी में तेजी से इजाफे वाले ममालिक में दौड़ में सरफहरिस्त, 6 साल के दौरान आबादी में 4,18,81,000 अफराद का इजाफा, कुल आबादी 24,95,66,000 से तजावुज़ कर गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर ने दोबारा उड़ान भर ली, इंटरबैंक में ₹1 मजीद इजाफा, कदर 286 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में भी 301 रुपए में फरोख्त, फी तोला सोना 2,000 रुपए महंगा, कीमत 2,37,030 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में लंडी कोतल के पहाड़ों पर अचानक आग लग गई, शोलों ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया, मुल्तान की ऑयल एजेंसी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी अरब की पहली खातून आलमी खलाई स्टेशन पहुंच गई, रियाना बरनामी का खला से अस्सलामु अलैकुम। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होने वाली 4 रुकनी टीम में एक और सऊदी शहरी भी शामिल, चारों खलाबाज आलमी खलाई स्टेशन पर 8 रोज कयाम करेंगे।
तीसरी एशियन विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। हांगकांग के बाद श्रीलंका को भी जेर कर लिया। आज इंडोनेशिया से मुकाबला होगा।